प्रणाम देवी और सज्जनों। आज एक नई कहानी के साथ शनिदेव के बुरे प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए शुभ माना गया है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने से शनिदेव से संबंधित समस्याएं जैसे कि आर्थिक बाधाएं, स्वास्थ्य समस्याएं और काम में बाधाएं कम होने में मदद मिलती है, ऐसी मान्यता है। शनिदेव से मुक्ति पाने के लिए पीपल की पूजा किस लिए करनी चाहिए, ये हम आज जानेंगे। पीपल की पूजा करने से शनि का प्रकोप कम होता है और शनि दोष दूर होता है। अड़चनों पर विजय, आर्थिक अड़चनें, नौकरी और व्यवसाय में बाधाएं और स्वास्थ्य की बाधाएं कम करने के लिए यह एक प्रभावी उपाय माना जाता है। मन की इच्छाएं पूरी होती है। इस पूजा से मनुष्य के मन में की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, ऐसा समझा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जीवन के सारे दुख कम होते हैं। इसकी पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर पवित्र हो जाए। पीपल के पेड़ को गाय का दूध, तिल और चंदन मिलाकर पानी अर्पण करें। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। और एक बात से मैं आपको पहचान कराने देना चाहती हूँ। शनिवार, शनिदेव और पीपल के पेड़ का क्या रहस्य है। शनिवार को पीपल का पेड़ शनिदेव के बुरे प्रभाव से इंसान की रक्षा करता है, मगर कैसे और क्यों? आपने देखा होगा शनिवार के दिन मंदिर में और पीपल के पेड़ के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है। कुछ लोग पीपल की परिक्रमा करते हैं तो कुछ लोग पीपल के सामने दिए जलाते हैं और कुछ लोग सरसों का तेल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों? मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। शनिदेव का रहस्य, पीपल का आध्यात्मिक महत्व और वह पौराणिक कथा जिसके कारण पीपल बना शनि शांति का सबसे बड़ा उपाय। हम अगर शनिदेव के स्वभाव को देखें तो सभी मानते हैं कि शनि न्याय के देवता है। वे ना अच्छे को छोड़ते हैं ना बुरे को। जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा ही फल देते हैं। शनि की 7.5 ढैया महादशा मनुष्य के जीवन को कठिन बना सकती है। धन की हानि, मानसिक तनाव, रोग, रिश्तों में दरार। लेकिन शास्त्र कहते हैं शनिदेव बिना कारण किसी को दंड नहीं देते हैं। पीपल का पेड़ देवताओं का वास है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को कल्प वृक्ष कहा गया है। शास्त्र के अनुसार पीपल के जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, पत्ते में महेश और पीपल के नीचे स्वयं शनिदेव का वास माना गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, शनिदेव अपने कठोर स्वभाव के कारण बदनाम हो गए थे। देवता और मनुष्य सभी उनसे भयभीत रहते थे। एक दिन शनिदेव ने अपने कर्मों पर विचार किया। उन्होंने सोचा, मैं तो केवल न्याय करता हूँ, तो मनुष्य को न्याय देता हूँ, फिर मैं इतना क्यों बुरा बन गया। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पूछा कि लोग मुझसे क्यों भयभीत रहते हैं, मैं तो उनको न्याय देता हूँ। तब विष्णु जी ने शनिदेव से कहा, हे शनि, तुम्हारा प्रभाव बहुत तीव्र है। यदि मनुष्य तुम्हारी शांति के लिए कोई सरल मार्ग पर जाए तो उनका भय कम हो सकता है। तब भगवान विष्णु ने शनिदेव को पीपल के वृक्ष में
वास करने का वरदान दिया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य शनिवार को पीपल की सेवा करेगा, दीपक जलाएगा, परिक्रमा करेगा, उस पर शनि का कुप्रभाव कम होगा। तभी से पीपल का पेड़ शनि शांति का प्रतीक बना। यदि आप शनि दोष, साढ़े साती, मानसिक कष्ट से परेशान है तो शनिवार को ये सरल उपाय कर सकते हैं। प्रातः स्नान कर काले या नीले वस्त्र पहने, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए, ओम शम शनेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे। गरीब, वृद्ध या श्रमिक को दान दे। याद रखे, पीपल को कभी काटना नहीं। शनिवार को पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं। इसका आध्यात्मिक, धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी कारण है, क्योंकि पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। रात में भी ऑक्सीजन देता है, यानी कि 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। इसीलिए पीपल के पास बैठने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है। और हमें यही समझना चाहिए कि यही शनि शांति के वास्तविक रहस्य है। मनुष्य को समझना चाहिए, शनिदेव कोई मनुष्य के शत्रु नहीं, वो तो हमारे कर्मों का आईना है। पीपल के पेड़ से मनुष्य को धैर्य, सेवा और कर्म का सम्मान मिलता है। हम मनुष्य सही कर्म करें तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तब शनिदेव भी हमारे रक्षक बन जाते हैं। तो सज्जनों, आपको ये वीडियो पसंद आया क्या? पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलना। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।